हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर का चौथा डे है। आज हम लोग के चौथा डे है, चौथा दिन क्लास है। पहला देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है इसे देखिएगा। आज का प्यारा सा मोटिवेशन है, लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना। ख्वाब तुम्हारे हैं तो कोशिश तुम्हें ही करना पड़ेगा। ख्वाब तुम्हारे तो कोशिश तुम्हें ही करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कहता गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तो देखिएगा, परिभाषा गोलीय दर्पण का ऐसा दर्पण जिनका प्रवर्तक सतह गोलीय हो। क्या कहता है, देखिए कहता है गोलीय दर्पण का परिभाषा ऐसा दर्पण जिनका प्रवर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। एक क्या होता है? अवतल, एक होता है उत्तल। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। चलिए अगला पॉइंट को देखिएगा, कहता दर्पण, कहता अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसको कहते हैं इसे देखिएगा, कहता ऐसा गोलीय दर्पण जिनका प्रवर्तक सतह धसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए कहता अवतल दर्पण किसको कहते हैं तो कहता ऐसा गोलीय दर्पण जिनका प्रवर्तक सतह धसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। आगे कहता उत्तल दर्पण को कन्वेक्शन मिरर। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन मिरर बोलते हैं। चलिए देखिएगा, इसके बारे में लिखिएगा। कहता ऐसा गोलीय दर्पण जिनका प्रवर्तक सतह उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहलाता है। अगर डेफिनेशन देखिएगा, अब ये जैसे कि समांतर दर्पण हो गया, इस समांतर हो गया तो समांतर हो गया, और इस तरह के इधर पॉइंट आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज? अपसारी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपसारी। देखिए कहता है अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो आंसर देखिएगा, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि यह समांतर किरण को एक दूसरे को अपसारित करता है। क्योंकि एक दूसरे को अपसारित करता है। देखिएगा यहाँ पे एक इस तरह से दर्पण है और इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब इसके साथ कर रहा है, अब यहाँ पे एक दर्पण है, इसके साथ अवतल भी होता है, फाइबर और कांच भी होता है। आगे देखिएगा, इस तरह से एक डायग्राम बना करके इसमें एक लाइन खींच करके इसमें एक कहता है अपसारी दर्पण कहते हैं, एक अपसारी दर्पण कहते हैं, इसे काल्पनिक दर्पण भी कहते हैं। अब देखिएगा पॉइंट को थोड़ा सा देखिए, समझिएगा। अगला कहता है, अगला क्या कहता है समझिएगा। अगला कहता है पोल किसे कहते हैं? अगला कहता है तुमको पोल, ध्रुव किसे कहते हैं? ठीक है, एक मिनट। कहता है आपका, कहता ध्रुव किसे कहते हैं? कहता ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव, कहता ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोल। ध्रुव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो पोल कहते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण का, ठीक है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतहों का गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ लिखेगा, प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव या पोल कहते हैं। देखिएगा बहुत अच्छा पॉइंट मैंने लिख दिया। कहता ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अब कहता है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? देखिए अगला पॉइंट, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? लिखिएगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? कहता वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? पॉइंट देखिएगा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो आंसर यहीं से लिख देते हैं, आंसर यहीं से लिख देते हैं। लिखिएगा कहता गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, गोले का भाग
होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उसी को केंद्र का वक्रता कहते हैं। उसी के केंद्र को वक्रता कहते हैं। केंद्र को क्या कहते हैं? तो वक्रता कहते हैं। केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वक्रता कहते हैं। देख लीजिए पॉइंट को, क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो कहता है गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे केंद्र कहते हैं। केंद्र को वक्रता कहते हैं। केंद्र को वक्रता कहते हैं। आगे देखिएगा, इसका कहता है, इसके बारे में जरा देखिएगा। अब इसके बारे में कहता मुख्य या प्रधान अक्ष, देखिएगा मुख्य या प्रधान अक्ष, मुख्य या प्रधान अक्ष, मुख्य या प्रधान अक्ष। तो लिखिए ऐसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव तक जाती है। ध्रुव तक जाती है। केंद्र से होते हुए ध्रुव तक जाती है। आगे अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट को जरा हम लोग समझिएगा। अगला पॉइंट है हम लोग का वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? देखिएगा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? कहता वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो आंसर लिखिएगा, यहां से लिखिएगा गोलीय दर्पण जिस खोखले गोल का भाग होता है, उसे ही त्रिज्या का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी को त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से दर्शाया जाता है। इसे R से दर्शाते हैं। R से दर्शाते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आज भर इतना ही था।